Non-stop 100. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन। 24 दिसंबर से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। सांस की तकलीफ के बाद एम्स में कराया गया था भर्ती। 79 साल के थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री थे सईद। सईद को पैतृक गांव बिजबिहारा में किया जाएगा सुपुर्द खाक। प्रदेश सरकार ने किया 7 दिन के शोक का ऐलान। सईद के निधन पर राष्ट्रपति कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जताया शोक। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे श्रद्धांजलि देने एम्स। राजनाथ सिंह मुफ्ती मोहम्मद सईद के शव के साथ जा रहे हैं श्रीनगर। अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। पीडीपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती होंगी जम्मू कश्मीर की अगली मुख्यमंत्री। शोक खत्म होने के बाद लेंगी शपथ। राज्य में पार्टी के सहयोगी दल को भी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री के तौर पर मंजूर। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी महबूबा। जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन को देखते हुए फैसला। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन से अनंतनाग स्थित उनके पैतृक गांव बिजबिहारा में भी शोक की लहर। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर बनने की तारीख का किया ऐलान। कहा इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगा काम। इस साल के अंत तक मंदिर की काम शुरू कर देंगे और शीघ्र ही बन जाएगा क्योंकि बाकी सारे सामग्री तैयार है। दिल्ली के वीएचपी दफ्तर में बोले सुब्रमण्यम स्वामी। 9 जनवरी को जारी किया जाएगा पूरा एक्शन प्लान। हमारी राय है कि विधिवत विधान के अनुसार राम मंदिर बनने की अब अधिकतम संभावना है। राम मंदिर पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी। कहा आंदोलन के जरिए नहीं होगा मंदिर निर्माण। अदालती आदेश और हिंदू मुस्लिम आम सहमति से बनेगा मंदिर। पठानकोट हमले में मारे गए आतंकियों के शव का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं एनआईए की टीम ने एक बार फिर की एसपी के कुक से पूछताछ। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह को कल मजार ले गई थी पुलिस। हमले वाले दिन मजार के बाबा से मिलने का किया था दावा। एसपी सलविंदर सिंह को एनआईए हर उस जगह ले गई जहां जाने का एसपी ने किया था दावा। एसपी के दोस्त राजेश वर्मा को जिस जगह आतंकियों ने फेंका था वहां पहुंची एनआईए की टीम। स्थानीय लोगों से की पूछताछ। एसपी के रसोइये से कल भी मजार ले जाकर हुई थी पूछताछ। जहां एसपी और उनके सहयोगियों को अगवा किया गया वहां भी ले जाकर पूछताछ की गई। पठानकोट से लेकर दिल्ली तक कल मचा रहा हड़कंप। पठानकोट एयरबेस के पास एक बैग के साथ पकड़ा गया संदिग्ध। अब तक उसकी पहचान नहीं। तलाशी के दौरान संदिग्ध के बैग से मिले कपड़े और पैसे। संदिग्ध की मानसिक हालत ठीक नहीं। गुरदासपुर में भी संदिग्धों के दिखने से सनसनी। एक किसान ने टिबरी कैंट के पास फौजी वर्दी में 2 संदिग्धों को देखने का किया था दावा। किसान की सूचना के बाद गुरदासपुर में जारी हुआ अलर्ट। पुलिस और आर्मी ने पूरे इलाके को घेरा। अब तक नहीं मिले संदिग्ध। दिल्ली में भी कल एक फर्जी फोन कॉल से मचा हड़कंप। नोएडा के एक कॉल सेंटर में आया था फोन। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की दी थी जानकारी। मुरादाबाद में उड़ा आतंकी अलर्ट का मजाक। स्निफर डॉग की जगह अपने पालतू कुत्ते को लेकर तलाशी में निकले एसएचओ। मुरादाबाद कोतवाली के एसएचओ ने पालतू कुत्ते के साथ अपने छोटे बेटे को भी तलाशी अभियान में शामिल किया। खुलासा होने पर अफसरों ने जांच बिठाई। पठानकोट हमले के बाद राजस्थान के सरहदी शहर जैसलमेर में सख्त हुई सुरक्षा। जिले के सभी थानों में तैनात किए हथियार बंद जवान। पठानकोट में शहीद हुए जवानों को जैसलमेर वासियों ने दी श्रद्धांजलि। मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखा। पठानकोट में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद देगी केरल सरकार। बम डिफ्यूज करने में गई थी निरंजन की जान। वेंकैया नायडू ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। जीएसटी और रियल एस्टेट बिल पर सहमति बनाने के लिए मुलाकात। वेंकैया ने कहा जरूरत पड़ी तो पहले भी बुलाया जा सकता है बजट सत्र। जीएसटी को लेकर कांग्रेस की तीनों शंकाओं का दिया जा चुका है जवाब। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की आईटी सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात। बजट पूर्व तैयारियों को लेकर हुई मुलाकात। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को भेजा मेमोरेंडम। आतंकियों को भारतीय जमीन में न दफनाने देने की मांग रखी। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने पठानकोट हमले को लेकर दिया बयान। कहा महाभारत से पहले कृष्ण भी शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे। मोदी के दौरे को अन्यथा न लें। 7 महीने बाद आज गजेंद्र चौहान ने संभाला एफटीआई चेयरमैन का पदभार। नियुक्ति के विरोध में छात्रों ने की थी 139 दिन की हड़ताल।
गजेंद्र की नियुक्ति के विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। अभिनेता आमिर खान अब नहीं रहेंगे अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर, पर्यटन मंत्रालय ने कहा मैकैन एरिक्सन कंपनी के साथ करार खत्म। पर्यटन मंत्री एनीथिंग बट खामोश, बीजेपी के दिग्गज आडवाणी और यशवंत सिन्हा समेत कई वीआईपी की मौजूदगी। आडवाणी के हाथों हुआ किताब का विमोचन, समारोह में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी और बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी मौजूद। आडवाणी ने कहा यह कोई साधारण किताब नहीं, देश में सबसे ईमानदारी से लिखी गई बायोग्राफी। प्रधानमंत्री आवास पर मोदी ने जम्मू कश्मीर से आए युवाओं से की मुलाकात, 240 युवाओं ने पीएम से बांटे अपने विचार। सतपाल सिंह सत्ती को तीसरी बार हिमाचल बीजेपी की कमान नाम का ऐलान होते ही समर्थकों ने मनाया जश्न। पठानकोट हमले को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का पीएम पर निशाना, थाने की सभा में बोले उम्मीद है मोदी चुनाव के पहले जिस भाषा में बोलते थे उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब देंगे। थाने से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने कहा दिल्ली की तरह मुंबई में भी ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने पर हो विचार। कोल्हापुर में अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल की सालाना सभा में हंगामा, संचालक मंडल और विरोधी गुट में गाली गलौज मारपीट। सभा में मराठी सिनेमा के कई बड़े कलाकार थे मौजूद, पुलिस ने सभी को हंगामे के बीच सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई में अवैध बैनर और होर्डिंग पर बीएमसी ने शुरू की कार्रवाई, 1400 संस्थाओं और राजनीतिक दलों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। असदुद्दीन ओवैसी को ट्विटर पर दी गई धमकी देने वाले ने खुद को बताया आईएसआईएस का हमदर्द। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मैं धमकियों से नहीं डरने वाला। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश, मानव अंगों की तस्करी में शामिल था गिरोह। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए हरिद्वार में कुंभ मेले की सुरक्षा सख्त, सुरक्षा बलों को किया गया हाई अलर्ट। यूपी के बस्ती में राज्य महिला आयोग की सदस्य ने किया जिला जेल का निरीक्षण, महिला बैरक में की कैदियों से बातचीत। पीलीभीत में ससुराल जाते समय 3 महीने की बच्ची को अगवा कर गैंग रेप का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एसपी ने मामले को बताया संदिग्ध, कहा वीडियो पुराना और सोशल मीडिया पर आया था, लापता महिला और बच्ची की तलाश जारी, लापरवाही पर दारोगा सस्पेंड। फतेहपुर में दबंगों ने एक दलित युवक को दौड़ा कर पीटा, ग्रामीण बने तमाशबीन, पुलिस ने जांच की कही बात। सोनभद्र में एक बस को रोककर लुटेरों ने यात्रियों से की लूटपाट, कई यात्रियों से मारपीट भी। पठानकोट हमले के बाद धार्मिक नगरी मथुरा में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई, सेना और पुलिस का संयुक्त चेकिंग अभियान। लखनऊ में थाना गाजीपुर के अरावली में एक बुटीक में लूटपाट, पिछले दरवाजे में सेंधमारी कर दाखिल हुए थे बदमाश। यूपी के बांदा में रेत माफिया के एक तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचला, मौके पर ही दोनों युवकों की मौत। राजस्थान के झालावाड़ के पास गांव में कार में मिली एक युवक की लाश, प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का शक। बदमाशों से बचने के लिए पटना में एक युवक ने 4थी मंजिल से लगाई छलांग, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पीटने आए थे बदमाश। झारखंड के रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना क्षेत्र में सामने आया हॉरर किलिंग का मामला, प्रेमी के बाद प्रेमिका का मिला शव, कुछ दिन पहले प्रेमी का हुआ था कत्ल। फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाने के आरोप में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक शख्स, आईएसआईएस से जुड़ने के लिए पासपोर्ट बनवाने का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में यमन का नागरिक गिरफ्तार, वीजा की तारीख खत्म होने के बाद भी घूम रहा था। जौनपुर में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत, बचाने की जगह मोबाइल कैमरे में वीडियो बनाते रहे लोग। गया में पकड़ा गया कुख्यात नक्सली पुन यादव, हाल ही में डुमरी नाला में हुए मुठभेड़ में शामिल था नक्सली पुन यादव। राजस्थान के पाली में चाइनीज मांझी की चपेट में आकर 2 बहनें गंभीर रूप से घायल, मांझी की डोर से मुंह, होंठ, कान बुरी तरह से कट गए। छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, अगस्त का है मामला। आरोपी प्रोफेसर पर घर बुलाकर विदेशी छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप, बर्खास्तगी के बाद प्रोफेसर की गिरफ्तारी पर अड़े हैं छात्र। बीएचयू आईआईटी से टर्मिनेट हुए केमिकल इंजीनियरिंग के गेस्ट लेक्चरर संदीप पांडे, नक्सल गतिविधियों में सक्रिय होने का इल्जाम। मैक्सी से पुरस्कार विजेता हैं संदीप पांडे, प्रोफेसर ने बीएचयू कुलपति पर लगाया संघ के इशारे पर काम करने का इल्जाम। अगर मैं न रहूं तो शायद इनको लगता है वो सारे लोग इनकी शाखाओं में जाएंगे या इनके कामों से जुड़ेंगे, तो इनको मुझसे वैचारिक खतरा है।
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 21 में इनामी बदमाश को पकड़ने गए कांस्टेबल की गोली लगने से मौत। 2 महीने पहले स्पेशल सेल में हुई थी तैनाती। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में शादी का झांसा देकर लड़की से रेप, घटना के बाद से आरोपी फरार। नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली लिंक रोड पर रंगदारी न देने पर एक बदमाश ने टोल कर्मचारी को मारी गोली, घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के बल्ली मारान में आबिद बिल्डिंग में रहने वाले लोगों पर आफत, पिछले 20 दिनों में चोरी की 6 वारदातें। पंजाब के तरन तारण में 30 करोड़ की हेरोइन बरामद, पाक तस्करों से मुठभेड़ के बाद बीएसएफ को मिली कामयाबी। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने किसी तरह पाया आग पर काबू। कर्नाटक के गुलबर्गा में बिजली कंपनियों की लापरवाही से लोगों को आ रहे हैं लाखों के बिजली बिल। 1 महीने का बिजली बिल 50,000 से 1 लाख रुपए आ रहा है। पहले 300 से 500 रुपए के बीच आता था बिल। देवघर नगर निगम को सीएम ने दिए निर्देश, 15 दिन के अंदर कूड़ा डंपिंग का करें स्थायी समाधान। आईसीआईसीआई फाउंडेशन 1 लाख युवाओं को देगी रोजगार के लिए प्रशिक्षण। फाउंडेशन ने मुंबई में शुरू किया अपना पहला स्किल सेंटर। वडोदरा में एक इंजीनियर ने बनाई बाइक का प्रदूषण कम करने की किट। पानी से चलने वाले डिवाइस 4% तक कम करती है हाइड्रोकार्बन की मात्रा। ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के भरतपुर में शुरू हुआ जाट समाज का महापड़ाव। आरक्षण के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान। जैसलमेर के पोखरण के थाट गांव में लगे टूटे ग्रीन एनर्जी के सोलर प्लांट पर धरने पर बैठे ठेकेदार मजदूर, करोड़ों के बकाया भुगतान की मांग। कोटा में एक परिवार की खुदकुशी से सनसनी, बेटी की सगाई टूटने पर बेटी के साथ माता पिता ने की खुदकुशी। राजस्थान के जालौर समेत 281 गांवों में शुरू हुई नर्मदा के मीठे जल की सप्लाई। इस मौके पर नर्मदा के पानी की हुई पूजा। शहर भर में धूमधाम से निकली कलश यात्रा। जनवरी के महीने में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के मुताबिक 115 सालों में कभी इतना गर्म नहीं रहा जनवरी का पहला हफ्ता।